Students, today we will learn reported speech. Reported speech हमने हालांकि शुरू कर दी थी पहले भी, बट इसमें हमने उसका सब पार्ट करेंगे. सब पार्ट मीन्स लाइक हमने असर्टिव सेंटेंस किए थे, अब हम आज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं उसको लर्न करेंगे थोड़ा. तो रूल क्या होता है? सबसे पहला रूल हमें ध्यान रखना होता है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करते हैं हम. ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब मैंने आपको बताई थी हालांकि, बट फिर भी मैं एक बार शो ऑफ कर देता हूँ आपको. जो ये यहाँ पे है सेड टू, तो ये होती है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, और जो ये बोले गए शब्द होते हैं या वर्ड्स होते हैं दे आर कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. तो हम जैसे हमने नॉर्मल उसमें किया था हमारा असर्टिव में, उसमें तो हमने सैड को बदला था, आपने सैड को सैड रखा था, अगर सैड टू होता था हमने उसको टोल्ड में बदला था. बट यहाँ पे क्या है कि सैड हो या सैड टू हो, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन है, हम इसको किस में बदलते हैं? आस्क में. सैड होगा तो आस्क में, अगर खाली से है तो उसको आस्क में या इंक्वायर में भी कर देते हैं. बट आप इसको एक ही चीज़ को अच्छे से कर लो, वो ही आप कर सकते हो आसानी से. ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट आता है, अगर हम इसको बदलते हैं उसके बाद हम कंजक्शन लगाते हैं, तो कंजक्शन इसके अंदर रहती है इफ़ और वेदर. बट वो भी क्या है कि हर जगह नहीं लगेगी, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं उसके ना हमारे पास टू टाइप्स होते हैं मेनली. पहले क्वेश्चन होते हैं जिसको हम बोलते हैं यस या जो हमारे नो वाले क्वेश्चन होते हैं. यस नो वाले का कैसे पता चलता है? दैट द क्वेश्चन दैट स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब ओनली, दैट इज कॉल्ड यस और नो क्वेश्चंस. जैसे ये है आर यू कमिंग. और दूसरे होते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चंस, जो होते हैं हमारे डब्ल्यू एच वर्ड से व्हेन आर यू. अगर क्वेश्चन खाली हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, ठीक है, तो हम इफ इसको हटा के इन्वर्टेड कोमा को कंजक्शन लगाते हैं इफ. अगर ये इन्वर्टेड कोमा हटा रहे हो आप, बट इसके बाद आपका डब्ल्यू एच वर्ड है, तो फिर आपको कोई कंजक्शन लगाने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है. ये तो दो रूल हो गए. रिपोर्टिंग वर्ब में आपने आस्क लगाना है, से हो तो आस्क और सैड हो तो आस्क्ड. ठीक है, सैड टू हो सैड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे. कंजक्शन में ये है, अगर यस नो वाला है तो कंजक्शन लगाओगे, अगर डब्ल्यू एच वर्ड है तो फिर कंजक्शन की आपको नीड नहीं पड़ती वहाँ पे. ठीक है, अब आता है हमारे पास कि और क्या बदलाव आता है इसके अंदर. एक बदलाव होता है कि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल सेंटेंस में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ये पैटर्न फॉलो किया जाता है. जैसे आई एम प्लेइंग, देखो इसमें सब्जेक्ट है पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर है. बट क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन की स्पेशलिटी होती है कि इसमें हम ना हेल्पिंग वर्ब्स और सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं. जैसे यहाँ पे एम आई कमिंग, क्या मैं आ रहा हूँ ऐसे, हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते, तो फिर भी आप दूसरों से पूछ सकते हो कि आप आ रहे हो, बट फिर भी आप इसको थोड़ा सा समझ के लिए इसको ले सकते हो. तो आपने यहाँ पे क्या किया, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट रही है. तो आपने एक बात याद रखनी है, जब आप इसको इनडायरेक्ट में बदलोगे तो आपको ये इंटेरोगेटिव वाला पैटर्न कैंसिल करके इसको इस पैटर्न में चेंज करना पड़ता है. नॉर्मल असर्टिव सेंटेंस में इसको बदलना पड़ता है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे किया गया. अब ध्यान से देखो इसको थोड़ा सा. जैसे ही सेड टू मी आर यू कमिंग, तो यहाँ पे यू से पहले आर आया हुआ था. अब आप यहाँ पे देखो, इसको बदलते हैं पूरे को, फिर थोड़ा हेल्प करेगी. तो ही सेड टू मी मतलब ही आस्क्ड मी. इन्वर्टेड कोमा को हटाया आपने, इफ लगा दिया, राइट. फिर आपने देखा कि ये आर को तो पीछे लेके जाना है और प्रोनाउन भी तो बदलना है, क्योंकि सबसे पहले तो आप प्रोनाउन ही लाओगे ना, तो प्रोनाउन को सबसे पहले बदल लेते हैं. तो यू कौन सा पर्सन हमारा? दैट इज सेकंड पर्सन. और मैंने आपको पहले भी रूल बताया था, हालांकि नहीं याद है तो मैं दोबारा से इसको बता देता हूँ आपको. अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट से बदलेंगे, सेकंड पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट से बदलेंगे, थर्ड पर्सन हो तो हमारा नो चेंज रहता है. कौन है ये सब्जेक्ट? जैसे मान लो हमारा ये, इसको बदलना आपने प्रोनाउन को सब्जेक्ट, तो ये हुआ, और ये होता है ऑब्जेक्ट. आपने इसको इससे बदलना होता है. ये कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन, क्योंकि आई और वी तो फर्स्ट होते हैं. आप जिससे बात करते हो उसको यू कहते हो, हिंदी में आप कहते हो या तुम कहते हो, तो उसके लिए यू वर्ड लगता है. तो इसको आप इससे किससे बदलोगे? सेकंड पर्सन है तो आप ऑब्जेक्ट से, अब मतलब ये यहाँ चला जाएगा यू की जगह. बट एक बात सोचने वाली है यहाँ पे कि यू तो है फर्स्ट, आपका सब्जेक्ट यहाँ पे, और मी क्या है इस सेंटेंस के अंदर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. और ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है, ये प्रिंसिपल क्लोज है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है. ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना आपने.
तो ये एक सेंटेंस है, इसका अपना सब्जेक्ट है और इसका अपना सब्जेक्ट होगा, पर बदलते टाइम जब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला फॉर्मूला लगाना तो इसको देखना होता है, ये सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ का देखो कि ये जो प्रोनाउन है ये क्या इस सेंटेंस के अंदर, यहाँ इन्वर्टेड कोमा के अंदर ये सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट, तो आपने देखा कि यही तो आ रहा है। तो आपने यू को किससे बदलना है, इससे बदलना है, तो आप इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म लगानी है आपने इसकी। तो मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, आई, तो आपने लगा दिया यहाँ पे आई, और आई के साथ आप अब आपने ये फर्स्ट फॉर्म है आपका आर है, तो आर को किस में बदलना आपने, सेकंड फॉर्म में। तो इस आर की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉज वर। तो आप ठीक है, यहाँ पे यू के साथ तो आर लगा रखा है, वर नहीं बनाओगे, आई के साथ क्या लगता है, वॉज, तो आई वॉज कमिंग। ऐसे डब्ल्यू एच का भी एक एग्जाम्पल सोल्व कर, जो सोल्व दे रखा है मैंने, अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ही सेड टू मी व्हेन आर यू कमिंग, अब आपने वही आस्क में बदला, मी बदला। अब आपने यहाँ पे देखो कंजक्शन नहीं लगाया क्योंकि इन्वर्टेड कोमा के बाद डब्ल्यू एच वर्ड था, तो आपने वही लगा दिया और आपने इसको इससे पहले कर दिया, और ये हेल्पिंग वर्ब बाद में चला गया। आई का भी पता चल गया क्यों आया और ये क्यों, तो ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं। हमने इसमें इन्वर्टेड कोमा, इसको जो आपका लास्ट में जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन था, यहाँ पे इसकी जगह पे हमने फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। ये बेसिक इसके जो हमारे रूल हैं, जो आपको ध्यान रखने बदलते टाइम, यही आपने पैटर्न यहाँ पे अप्लाई करना है। हाँ, एक बात और आ जाती है इसी के अंदर, कुछ सेंटेंसेस के अंदर हम जैसे ही सेड, आई सेड टू हिम, यहाँ पे सेंटेंस में आ जाता हमारा डू यू प्ले, तो यहाँ पे ऐसा सेंटेंस है। अब आपने क्या देखना, मैं जो बताना चाहता हूँ, आप यहाँ पे तो आई आस्क्ड, सेड टू को किस में बदला, आस्क में आपने बदल लिया, टू भी सेड टू को आस्क में बदला, हिम को आप हिम ही रखोगे, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा हटाओगे, क्वेश्चन है क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो यहाँ पे इफ लगा लेंगे हम। अगर यहाँ डब्ल्यू एच वर्ड होता फिर इफ नहीं लगता, आपको पता ही है। अब एक बात आती है, जब सेंटेंस के अंदर या तो डू हो या डिड हो या फिर आपका यहाँ पे डज हो, खास इस रूल में थोड़ा एक्सेप्शन को भी समझना, जो समझने की जरूरत है। अगर आपका ये क्वेश्चन के लिए लगा है, यहाँ पे कोई नोट वगैरह नहीं है, तो आप इस डू डज डिड को खत्म कर देते हैं। आप इसको ना ध्यान से समझना थोड़ी चीज को, देखो डू डज को अगर खत्म करते हैं तो इसकी क्या होती है, ये फर्स्ट फॉर्म होती है, यहाँ फर्स्ट है, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बेटा। अगर हम डिड को खत्म करते हैं तो आप मन में ये मान लो कि डिड अगर खत्म कर रहे हैं तो हमें इसकी जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। अभी तो यहाँ जैसे प्ले लिखा हुआ है, अगर यहाँ डिड होता, डिड को खत्म करते तो यू प्लेड हो जाता। मान लो हमें देखो ये क्वेश्चन है, ही प्लेड है, अगर हमें इसका ही प्लेड का यस और नो वाला क्वेश्चन बनाना तो हम क्या करेंगे, हाँ ना वाला, तो डिड ही प्ले बना देते हैं हम इसका, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अगर इसको नॉर्मल में बदलते हैं तो ही प्लेड होता है ये, तो ये याद रखना। डू डज को खत्म करोगे तो फिर तो फर्स्ट फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, डज में से एस आ जाता है यहाँ पे। बट अगर आप डिड को खत्म करना है, इसमें इंटेरोगेटिव में आप रहेगा, बट ये क्वेश्चन नॉर्मल सेंटेंस में बनाते हो उनको खत्म करना है। डू को खत्म कर रहे हो तो इसके अंदर तो फर्स्ट ही है, तो आपने इतना सेंटेंस को देखना, यू प्ले, तो आपने आई यू को किससे बदलना है, ऑब्जेक्ट से। इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, हिम, हिम की सब्जेक्टिव फॉर्म ये क्योंकि ये सब्जेक्ट है, इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म होगी ही, डिड, ही। अब ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट। अभी मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पे रिपोर्टेड जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर पास्ट में है, सेड है, तो इसको यहाँ पे टेंस चेंज करना है, ये फर्स्ट फॉर्म को बदल देते हैं हम किसमें, सेकेंड फॉर्म में। और ये देखो इन्वर्टेड कोमा मैंने ये सॉरी आपका जो साइन इंटेरोगेटिव का साइन होता है, ठीक है, तो यहाँ से साइन ऑफ इंटेरोगेशन हटा देते हैं, सीधा आपने इसको बना दिया नॉर्मल सेंटेंस में, ठीक है। तो ये खास बात का याद रखना है। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ डिड यू, सपोज यहाँ पे डिड होता, डिड यू प्ले होता, फिर उसको कैसे बदलते। अब देखो हम इसको मन मन में अपनी तरफ से डिड को खत्म कर लेते हैं क्योंकि तो क्वेश्चन में था,
हमें आगे क्वेश्चन में तो लेके नहीं जाना, तो इसको इसमें फॉर्म ले जाते तो मन ये क्या होगा, यू प्लेड बन जाता है। ठीक है, तो आपने यू प्लेड को बदलना है। अब यू का तो आपने ऐसे जैसे यहाँ ही बना लिया, अभी बनाया था, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लेड है यहाँ पे, तो प्लेड ये सेकंड फॉर्म है। तो मैंने पहला आपको फॉर्मूला पहले भी बताया था, अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी उसको आप सेकंड बना लोगे, अगर सेकंड दी है तो आप उसको थर्ड बना लो। थर्ड का मतलब मैंने आपको बताया था हेड प्लस थर्ड फॉर्म होगा। ठीक है, अगर थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी है तो आप उसको नो चेंज, आपको उसको बदलाव नहीं करना है। और ये सब पे रूल है, आप ये नहीं कि इंटेरोगेटिव कर रहे हो आप यहाँ पे। हाँ, बस एक ही बात को ध्यान रखना है कि आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट और फ्यूचर में ना हो। अगर प्रेजेंट फ्यूचर में हो फिर टेंस नहीं बदलते ना, तो फिर ये बदलाव उसके लिए नहीं है, फिर तो वो टेंस तो वहाँ सेम रहता है। अगर यहाँ पे सैज या से होता है या विल से होता है फिर तो टेंस बदलना ही नहीं था। आप बस इस डू को खत्म करते, तो कैसे मैं वो भी बता देता, एक सेंटेंस आपको उसका भी दे दूंगा। अभी ये देखो, यहाँ ध्यान से देखो। सपोज आपकी सेंटेंस है आई शी सेज टू मी डू यू गो देयर। ठीक है, ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब आपने क्या करना है, ये सेंटेंस है, अभी इसका ये डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। तो आपने क्या किया, ही को क्या बना दिया, आपने शी का तो शी रखना था, सैज का आपने यहाँ पे आस्क बनाना है। ध्यान से देखना इसको कि सैज टू को खत्म करें आस्क में। शी आस्क मी, इसको हटा देते हैं, इसकी जगह हमें क्या करना है, इफ लगाना है। अब देखो डू है, क्वेश्चन में है, आपको यहाँ पे नहीं ले जाना, इसको खत्म कर देना। मतलब डू को खत्म करते हैं फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। और यू कौन सा पर्सन है, फर्स्ट। प्रोनाउन भी तो बदलना है, प्रोनाउन को भी, ये सेकंड पर्सन है सॉरी, इसको बदलेंगे ऑब्जेक्ट से, ये सेकंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट से, इसको यहाँ ले जाते हैं। ये अब ये देखो, क्या ये यहाँ सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, इस सेंटेंस में तो ये सब्जेक्ट है, तो इस मी की सब्जेक्टिव फॉर्म मतलब आई लगा देंगे। डू आई गो, डू यू गो देयर का इफ आई गो देयर। ध्यान से देख लो, डू खत्म हो गया है यहाँ पे। हाँ, अगर यहाँ पे नॉट होता तो फिर हम क्या करते, फिर हम आई डोंट गो देयर हो जाता, वो फिर हम इसको खत्म नहीं करते। अगर नोट होता तो फिर नहीं खत्म करते, सिर्फ इंटरोगेटिव में हम इसको खत्म कर रहे हैं। चलो इसको देख लेते, अब आपको समझ आ गया होगा कि हमने इसे यहाँ पे डू को खत्म क्यों नहीं किया। और हाँ, एक खास बात रही हमारी कि ये था इसलिए हमने इसको यही रख लिया आस्क, अदरवाइज ऊपर वाले की तरह यही रूल लगाते। आपका फर्स्ट था तो यहाँ पे वेंट बना देते हम उसको, पर हमने ऐसा नहीं बनाया। ठीक है, तो गाइस इसमें अगर कोई डाउट है इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं, वो एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।